श्री कृष्ण जी कहते हैं मान अपमान लाभ हानि खुश हो जाना या दुखी हो जाना ये सब मन की बातें होती हैं। झगड़े का मूल कारण है घर में सुख शांति रहे, उसके लिए देख लो क्या करना चाहिए। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, ध्यान से सुनिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो भाई। यह कहानी संत के ज्ञान को दर्शाने वाली है, क्योंकि सदैव ही ये माना जाता है कि संत गुरु साधु और मुनि महाराज के पास उन सभी सांसारिक समस्याओं का तुरंत हल मिल जाता है जिसके बारे में आज लोग और गृहस्थी सदैव से ही परेशान रहते हैं। समाज में साधु संत गुरु और मुनि की ही हर समस्या का एकमात्र चाबी माने जाते हैं, और यही सही भी है। इनके पास जाने मात्र से ही हमारे मन को शांति प्राप्त हो जाती है, और फिर जब इनके दो सांत्वना भरे बोल या ज्ञान बढ़ाने वाले शब्द जब हमारे कान में जाते हैं तो जैसे अंदर तक आत्मा को ठंडक पहुंचती है। इसीलिए आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं जिससे आप गुरु की महिमा को समझ ही जाएंगे कि क्यों और कैसे ये सभी विद्वान जन तुरंत ही हरेक के मन की समस्या का समाधान कर देते हैं। एक बार गोमल सेठ अपनी दुकान पर बैठे थे। दोपहर का समय था, इसलिए कोई ग्राहक भी नहीं था, तो थोड़ा सुस्ताने लगे। इतने में ही एक संत भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए दुकान पर आ पहुंचा और सेठ को आवाज लगाई कुछ देने के लिए। ये सेठ बेचारा दोपहरी में बैठा, उसने नींद आने लग रही, कोई आकर न जगा दे तो सेठ का तो गुस्सा ही होगा। सेठ ने देखा कि इसमें कौन आया है। जब उठ कर देखा तो एक संत याचना कर रहा था। उसने तो नहीं सोचा, सेठ ने तो कोई दुकान वाला है, यो तो वही कोई गाहक आया होगा। उसने के बेरा था कोई मांगन वाला है। तो सेठ बड़ा ही दयालु था, वह तुरंत उठा और देने के लिए एक कटोरी चावल बोरी में से निकाला और संत के पास आकर उनको चावल दे दिए। दे तो दिए बेचारे ने। संत ने सेठ जी को बहुत आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। संत ने भी सेठ थी बहुत, क्योंकि देव है तो भाई वही है। तब सेठ जी ने संत से हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे गुरुजन, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपने मन की उठी शंका का समाधान पूछना चाहता हूँ। ये संत ने भी कह दिया कि उससे पूछो, पूछ ले भाई, जो तेरे मन में शंका चल रही है वो पूछे, अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं जरूर दूंगा। तो तब सेठ जी ने कहा कि लोग आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं। संत ने सेठ जी से इतना पूछते ही शांत स्वभाव और वाणी में कहा कि सेठ, मैं तुम्हारे पास भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे इस प्रकार के मूर्खता पूर्वक प्रश्नों के उत्तर देने नहीं आया हूँ। उसने उछेड़ दिया, ये देखेंगे सेठ जी कितना बर्दाश्त कर सके, कितना के कर सके है। तो संत ने तो अपने बात का जवाब देना था। उसने तो अपनी तरकीब लगाई भाई कि कैसे झगड़ा करते हैं। ईब के था, संत ने तो इतनी बात कहते सेठ का तो गुस्सा सातवें आसमान पर जाना ही था। संत के मुख से इतना सुनते ही सेठ जी को क्रोध आ गया और मन में सोचने लगे कि यह कैसा घमंडी और असभ्य संत है। यह तो बड़ा ही कृतघ्न है। एक तो मैंने इनको दान दिया और ये मेरे को ही इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत। और ये सोचकर सेठ जी को बहुत ही क्रोध आ गया और वो बहुत देर तक उस संत को खरी खोटी सुनाते रहे। और जब अपने मन की पूरी भड़ास निकाल चुके, तब कुछ शांत हुए, तब संत ने बड़े ही शांत और स्थिर भाव से कहा कि जैसे ही मैंने कुछ बोला आपको क्रोध आ गया और आप क्रोध से भर गए और जोर जोर से बोलने और चिल्लाने लग गए। वास्तव में केवल विवेकहीनता ही सभी के झगड़े का मूल होता है। यदि सभी लोग विवेक हो जाए तो अपनी क्रोध पर काबू रख सकेंगे या हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाएंगे तो दुनिया में झगड़े ही कभी न होंगे। भाई जैसे सब ये बात मान जा, अपने आप में शांति रखने लग जा और अपने तो किससे भी रिश्ते में नहीं
कद्दे भी झगड़ा नहीं होगा, कद्दे भी नहीं होगा। इतनी सहनशीलता, इतनी संतुष्टि, इतनी शांति हो जा तो हर एक रिश्ता अपने आप पे में बहुत प्यारा हो जा है। वीडियो अच्छी लगी हो ना, वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हाथ जोड़कर राम राम सारा ने।